नैब के हवाले से क्या सूरत हाल और क्या अहम इक़दाम लिए जा रहे हैं? पहले इस बारानुकाती एजेंडे पर बात कर लेते हैं। देखें, नैब ने बाकायदा तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं इस वक्त एहसन इकबाल, उनके खिलाफ करप्शन रेफरेंस जो है वो अदालत में दायर कर दिया है, जिसमें नारोवाल, क्योंकि बहुत बड़ा पुराना केस है, जब ये नारोवाल स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा था उसी वक्त से जो है वो मुख्तलिफ खबरें भी चली थी, इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात भी मौजूद थे और इनके ऊपर तजावज़ात इख्तियार से ज़्यादा तजावज़ की बात भी की जा रही थी। वो कैसे की जा रही थी? देखें, अब ये कहा गया है कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी एक स्पोर्ट्स सिटी की बात है जिसका शुरू में 3 करोड़ कहा गया, उसको बढ़ाकर 3 अरब तक लगाने का इल्ज़ाम इनकर मौजूद है। और फिर ये भी कहा गया, उस वक्त भी खबरें मौजूद थी कि ये नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी उस जगह पे बन रहा है जहां बॉर्डर जो है वो नज़दीक है, और अगर खुदा न ख्वास्ता कोई इस तरह की का कोई मामला चलता है, डेफिनेटली वहां पर ये स्पोर्ट्स सिटी उस तरीके से कामयाब नहीं होगा। लेकिन क्योंकि नारोवाल का हल्का था, आपको पता वोट भी लेने होते हैं, एहसन इकबाल साहब ने वहाँ पर जो है वो इलेक्शन लड़ा और जीते भी, लेकिन उन्होंने 3 अरब वहाँ 3 करोड़ से 3 अरब बढ़ा दिए। उनके ऊपर यानी इल्ज़ामात इस हद तक हैं, देखें कि वफाकी हुकूमत का पैसा वहाँ लगाया गया, सूबाई यानी पंजाब में वफाकी हुकूमत का पैसा लगा, और वफाकी हुकूमत का पैसा जो है वो फिर इक्वल लगना चाहिए, वो फिर इसी तरह का स्पोर्ट्स सिटी एक बनना चाहिए था सिंध में भी, बाकी सूबों में भी वही मंसूबा होना चाहिए था, इसी तरह केपी में बनना चाहिए था। अब वो एहसन इकबाल की अपने ही एरिया में जाके 3 अरब का लगना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आप ये देखें कि हाँ, पंजाब के हर एमएनए को अगर 3 अरब मिले हैं और हर जो है वो कैंडिडेट को जनाब कहा गया कि स्पोर्ट्स सिटी वो बना सकता है, उसके बाद भी एक तरह, तो फिर तो समझ आती है। अदरवाइज ये एक इन पे इल्ज़ाम, न सिर्फ इल्ज़ाम है बल्कि हकीकत है कि वो मियां नवाज शरीफ के क्लोज थे, वो पार्टी में एक अहम मुद्दा रखते थे और उन्होंने जाके अपने ही स्पोर्ट्स सिटी बना दिया और 3 करोड़ से 3 अरब लगा दिया। और इसमें यह भी कहा गया कि रेफरेंस के मतन में के मुताबिक एहसन इकबाल में नारोवाल सिटी मनसूबे में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल क्यों किया, कैसे किया, वफाकी हुकूमत के फंड सूबाई मनसूबे पर खर्च करवाए। ये कोई मैं और आप नहीं कह रही, डेफिनेटली ये बाकी दीगर जो हुकूमतें भी, बाकी दीगर सूबों को भी ये तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि आप फेडरल के पैसे जो है वो अगर किसी सूबे में लगाएंगे, अगर हाँ फेडरल के पैसे अगर आप, ठीक है इस्लामाबाद फेडरल में नहीं लगते, वो आप लगाते हैं जनाब किसी सूबे में जाके, तो फिर 4 सूबों में भी लगने चाहिए थे, और अगर बाकी सूबों में नहीं लगे और सिर्फ वहाँ पे लगे तो डेफिनेटली ये उनको मसला होगा। अब नैब के मुताबिक एहसन इकबाल पर इल्ज़ाम ये उन्होंने लगाया था कि 3 अरब का मनसूबा नारोवाल शुरू किया गया, जिसकी असल लागत जो है वो 30 करोड़ है। 30 करोड़ की बजाय ये 3 अरब रुपए लगाया गया, इसमें भारी करप्शन हुई है। अच्छा, शुरू ये मंसूबा होता 3 करोड़ से है, जाहिर है कोई मंसूबा ऐसे ही शुरू नहीं कर दिया जाता, उसके ऊपर पूरा एस्टिमेट लगाया जाता है, उसके हवाले से लोग, कंपनी, स्टैंडर्ड जो भी है, हर चीज़ जो है उसको शुरू किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि जी ये मंसूबा इतने में मुकम्मल होगा, और फिर शायद एक आधा, अगर मैं ये बात करती चलूँ कि 3 करोड़ से शुरू होता है, तो 1 आधा करोड़ जो कि फिर अगेन टैक्स पेयर्स की मनी है, आवाम की मेहनत का पैसा है, उनकी मुशक्कत की कमाई है, जो कि ये इतनी आसानी से लगा देते हैं। ये बात जब 3 अरब तक पहुँचती है तो नोटिस क्यों नहीं होता इसके ऊपर कोई? देखें, पहली बात यह है कि इसमें साबिक डीजी जो हैं स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज गजेरा, ठीक है, वो भी मुल्जिम नामजद हैं इसमें। हमारी उनसे कई दफ़ा मुलाकातें होती थी इस्लामाबाद में जब वो मौजूद थे, वो भी नाराज़ हुए कई दफ़ा। जब ये स्पोर्ट्स सिटी बन रहा था तो उस वक्त भी वो सोच रहे थे कि कहीं इसमें वो भी ना रगड़े जाए, और ऐसा ही हुआ। अब देखें, 2 चीज़ें हैं, आपने एक मुल्क चलाना है ना, आपने कोई एक सिटी नहीं चलाना। नारोवाल का एक हल्का है जहाँ पर ये मौजूद है, फिजिबिलिटी कहाँ है? आप पूरे पंजाब की बात करें ना, स्पोर्ट्स सिटी है, आप सिर्फ नारोवाल के चंद एक हल्के के लिए कर रहे हैं काम, 3 अरब रुपए लगा रहे हैं। मैं ओवरऑल बात करूं, मैं कोई एहसन इकबाल की बात नहीं कर रहा कि उनकी सोच ठीक होगी, करप्शन उन्होंने नहीं की होगी, करप्शन करवाने वाले करवा लेते हैं। और हमें पता, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहद खान अब्बासी भी रोया करते थे कि मुझसे उन्होंने नहीं की तो क्या एज ए मिनिस्टर उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि इसको चेक किया जाता, इस पर नजर रखी जाती, इस पर निगाह रखी जाती, अगर कहीं से कोई मामला उठ रहा है तो वो फौरी तौर पर इसको पॉइंट आउट करते। इतनी जरूरत कहाँ से होती है? जब ऊपर से फवाद हुसैन कॉल करते थे कि फलानी कंपनी को अपना ठेका भी देना है और इतने पैसे बढ़ा लें, कोई मसला नहीं है, तो एहसन इकबाल, मैं कहता हूँ एहसन इकबाल ने करप्शन नहीं की होगी, वो उस तरह का करप्ट इंसान खुद भी नहीं है, डेफिनेटली उसके बारे में जो है वो आप कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन जब ऊपर से बात काम हो रहा होता है, जब ऊपर से मियाँ साहब की कॉल आए या फवाद हुसैन फवाद की कॉल, मैंने कहा शायद खान अब्बासी जैसा शख्स भी
ये कहने पे मजबूर हुआ कि फवाद हुसैन फवाद ने उससे गलत काम करवाया जो आज वो भुगत रहे हैं। वैसे नहीं, वो 2 हल्कों से हार के उनको लाहौर से जो है वो जितवाने का मसला यही था कि ये ना हो कि इससे पीछे से हटे तो ये सच बोलना शुरू कर देंगे। तो यही सूरत हाल यहाँ पे भी नजर आती है। एहसन इकबाल को अहम ओहदे क्यों दिए गए, उसकी रीज़न है। और एहसन इकबाल ने बताया है 2-3 जगह पे कि जनाब ठीक है, मैंने ये गलत तो काम करवा ही लिया कि चलो मैंने स्पोर्ट्स सिटी बनाया, उसका 3 करोड़ से 30 करोड़ से 3 अरब तक प्रोजेक्ट गया, लेकिन कंपनी के ठेके किसको मिले? वो 3 करोड़ या 30 करोड़ क्या पंजाब की आवाम को पता है कि पंजाब की आवाम का या फेडरल की आवाम का आपके 3 अरब कहाँ लगा है? ये कोई एहसन इकबाल का मामला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है, ये पंजाब का मामला भी नहीं है। जब आप फेडरल के फंड वहां पे लगाएंगे तो ये छोटी बात नहीं है। इसको आप उसको गलत रंग दे दें कि जनाब नहीं, एहसन इकबाल करप्ट नहीं है। एहसन इकबाल पे अगर करप्शन नहीं है तो एहसन इकबाल बरी हो जाएंगे। पहले भी नैब को फेस कर रहे हैं, वो सच बोल दें कि जनाब वो उनको किस किस ने कहा था, क्या हुआ था, और एहसन इकबाल के पास सारी चीजें मौजूद भी नहीं थी। अच्छा, उनकी अखलाकी और कौमी जिम्मेदारी भी तो है कि वो सच जो है वो सामने लेकर आए, ताकि अवाम जो है, एक तो ये कि जो अवाम ट्रस्ट करके उनको लेकर आई वो, और दूसरी वो अवाम जो कि हुकूमतों पर ट्रस्ट करती रही है वो, उनके साथ जो ज्यादती हुई है उनका कोई असाला हो सके। देखिए, एहसन इकबाल साहब आजकल ये तो कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई है, और उनको अभी से लग रहा है कि कश्मीर में अभी से जनाब वो धांधली होने जा रही है। पहले ये तो उनको पता चल रहा है, लेकिन वो ये इस प्रोजेक्ट में अगर उनसे बात करें ना आपकी, ये 3 अरब करोड़ वाला 30 करोड़ और 3 अरब तक कैसे प्रोजेक्ट पहुंचा है और आपने ये पैसा कहां से लाया था, तो फिर वो अपने लोगों में बताते हैं कि जनाब ये तो आपने हमें फंसा दिया है, हम भी इतना नहीं चाह रहे थे जितना आपने इससे करप्शन की है और सारा कुछ किया। अब वो 3 अरब जो है वो या 30 करोड़ है या 1 अरब है, जो भी है, बात ये नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि स्पोर्ट्स सिटी नारोवाल के एक सेक्टर में तो बन सकती है। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि एहसन इकबाल का तल्लुक वहां से है, एहसन इकबाल ने दोबारा इलेक्शन लड़ना है, एहसन इकबाल के तल्लुकात नून लीग में अच्छे थे, मियां नवाज शरीफ से अच्छे थे, इसलिए, या कोई और रीजन, या वो डिमांड थी जनाब, पूरे पंजाब की डिमांड थी जनाब कि यहाँ पर 3 अरब रुपया लगाया जाए। ये है मामला, ये बड़ा टेक्निकल मामला है, आम लोग इसको समझते नहीं है। और करप्शन तो हुई है, इसमें दूसरी राय नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि करप्शन कैसे, मतलब प्रोजेक्ट तो एहसन इकबाल के एरिया में है, एहसन इकबाल को फायदा हो रहा है, लेकिन हो सकता है करप्शन करने वाले जो है वो डायरेक्ट मियां साहब के ऊपर से कॉल करवा के आ रहे हो, या फवाद हुसैन फवाद कॉलें करते रहे, या कंपनीज को जो ठेके मिले हैं वो हिस्सा कहीं और पहुंचाते थे। तो इसलिए ये कहना कि एहसन इकबाल जो है वो बड़े साफ सुथरे हैं, हम इसी पे दूसरी राय नहीं है हमारी, साफ सुथरे भी हो सकते हैं। सिर्फ ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं, आप किसी भी शख्स को रातों रात फैसले हो जाते हैं कि जनाब 3 अरब लगा दें नारोवाल में, 3 अरब लगा लें जनाब फलानी जगह, 3 अरब फलानी जगह। तो ये 22 करोड़ जो आवाम है उसमें से 12 करोड़ सूबे पंजाब में रहती है। आप ऐसे कई एरियाज देख लें, कसम से आप वहां पर चले जाएं, आप देख के परेशान हो जाएंगे। साफ पीने का पानी नहीं है, सड़कों की बुरी हालत है। जनूबी पंजाब की हालत देख लें आप, इवन पंजाब के अंदर कई एरियाज देख लें। आप स्पोर्ट्स सिटी बनाने जा रहे हैं 3 अरब रुपए की, उसी 3 अरब में पूरे पंजाब में आप साफ पीने का पानी भी दे सकते हैं। यही नहीं, बहुत सी चीजें हैं। और फिर सब्सिडी लेके आप, कर्जे लेकर आप देखें, या तो कर्जे लेकर आप आवाम की बुनियादी इंसानी हुकूक की जो चीजें हैं उसको देख लें। ठीक है, आप गरीब मुल्क हैं, आप कह रहे हैं कर्जा लेके हम साफ पीने का पानी भी दे रहे हैं, सड़कें भी बना रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो समझ आती है। लेकिन आप स्पोर्ट्स सिटी बना रहे हैं 3 अरब का, वो भी नारोवाल में। कौन जाने वाला था? मुझे ये बता दें कि लाहौर से कोई उठ के आएगा नारोवाल के लिए, या इस्लामाबाद से कोई उठ के जाएगा, या सिंध से उठ के जाएगा, या वो उस एरिया में जहां बनाया गया है उसके लिए पहले ही फिजिबिलिटी ये बता रही है कि वो ठीक जगह नहीं है। तो फिर आप कैसे कर रहे हैं? और साइडों से जो रोड्स वहां पर मौजूद हैं, आप उस पे कौन आएगा वहां पर? एक सिलसिला ये है कि पहले से मौजूद आपके पास इतने ग्राउंड्स हैं वो बंद पड़े हुए हैं। ठीक है, वो तो खोलने नहीं है आपने, सिक्योरिटी के और बड़े मामला थे। और आप चले जनाब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 3 करोड़ हो या 3 अरब जो भी है। सिर्फ ये बात नहीं है कि वो बात है कि पंजाब का पैसा लगा है, वफाक का लगा है। वो एहसन इकबाल को खुश करने के लिए अगर उसके हल्के में लगाया, क्या उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है? पूरे पंजाब के MNAs ने कहा है कि वहां पे आप पैसा सारा लगा दें, तो ये मामला है वहां। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। कुछ मुल्की मामला पर हमने बात की, लेकिन अहम नुकता आपने उठाया कि अभी तो एहतसाब रेफरेंस जो है वो नैब ने दायर किया है एहसन इकबाल के हवाले से। नारोवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पर हम बात कर रहे हैं कि अगर ये नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी बनता है के बनाने के हवाले से, इस मंसूबे पर 3 करोड़ से शुरू हुआ, 3 अरब पर बात जाकर खत्म हुई, और जब चेक किया गया तो मालूम हुआ कि कुछ करोड़ों की बात थी। एनीवेज, अगर तो एहसन इकबाल साहब अपने आप को अपने हक में जो है वो सबूत पेश कर देते हैं तो उनको फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल ये उठता है कि मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर पिछले सालों में, गुज़श्ता हुकूमतों के दौर में जो करप्शन होती रही है, क्या सिर्फ नैब और एहतसाब अदालतें ही उसका एहतसाब करेंगी, या खुद भी वो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनकर उठेंगे और आवाम के लिए कुछ कर सकेंगे? ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में कुछ चीज़ें हम आप तक
तक लेकर आए। आने वाले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला हम अपडेट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में जो है वो जो इलेक्टोरल वोट है उसके हवाले से बात की है कि किस तरीके से इस सिस्टम को जो है वो मुतारिफ करवाया जाए, और अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है तो ये जो धांधली का शोर हर बार मचता है ये ज़रूर कम हो सकेगा। और उसके साथ साथ जब हम PDM की बात कर रहे हैं तो बड़े इल्ज़ाम PMLN की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो लगाए गए हैं सिंध हुकूमत के ऊपर, यानी पीपल्स पार्टी पर। उन पर भी हम कुछ बात करेंगे, लेकिन अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।